अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा था बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। ख़ास तौर पर सदर पाकिस्तान की मुलाकात कल इमरान खान साहब से रही, आज परवेज़ लाई से रही, और आपने देखा कि खुशी के लम्हात आप लोगों के सामने हैं। चौधरी परवेज़ लाई ने वाज़े तौर पर कह दिया है और बात अब सारी जो है ना, गेम अब इमरान खान साहब के हाथ में है। परेशानियाँ बहुत हैं और एक मुलाकात आपने भूलनी नहीं है। मुझे एतराज़ात हैं उस मुलाकात के। मैंने जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ चला हूँ और मैं उनके सारे कामों को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उनकी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाज साहब से इस स्टेज के ऊपर मुलाकात बहुत कंट्रोवर्सीज जनरेट कर गई है और बहुत सी गुफ्तगू आपके सामने आएगी और बहुत से सवालात ऐसे हैं जो जन्म ले सकते हैं और उनके जवाब किसी स्टेज के ऊपर मुझे या आपको किसी एक को देना होंगे। और बहुत बातें मैं जो सुन रहा हूँ, बहुत सी बातें हुई हैं, किसी और वक्त मैं बात करूँगा इस वक्त, चूँकि इस वक्त और इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत आम इशू हैं जिस पे गुफ्तगू करनी है। सदर पाकिस्तान कितना अहम होता है। आज आपको याद होना चाहिए कि जब ओथ वाला मामला आया था, हलफ वाला मामले में, और पहला फ़ैसला 36 घंटे में, दूसरा 24 घंटे में, तीसरा जब 12 घंटे वाला फ़ैसला आया उसमें लिख दिया गया कि सदर पाकिस्तान और गवर्नर ने आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा। मैंने उसकी इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की, इंट्रा कोर्ट अपील बहस की और उसके अंदर ये चीज़ इस्टेब्लिश की जो बड़ी वजाहत के साथ थी कि जनाब सदर ने कोई आइन का आर्टिकल नहीं तोड़ा, न 4 तोड़ा न 5 तोड़ा, और उसको सदर पाकिस्तान से इस्तीफ़ा मांगते रहे। सदर पाकिस्तान को हटा के जो प्लान था, जो ऑपरेशन रजीम चेंज प्लान का जो हिस्सा था, उसमें ये था कि जो है ना, सदर पाकिस्तान से इस्तीफ़ा लेने के बाद या गिरा कर मौलाना फजलुर रहमान को सदर पाकिस्तान, ये वो ख़तरनाक एजेंडा था। लेकिन आप खड़े हो गए, हम सब ने शोर डाला, पंजाब की हुकूमत चौधरी परवेज़ लाई के पास वापस आ गई और यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वापस आ गई और उसके नताइज आपने देख लिए। और सदर पाकिस्तान का वहाँ मौजूद होना कितना अहम था। ऑल्दो आर्टिकल 58(2)B नहीं है, सदर की स्वाबदीदी नहीं है असम्बलियाँ, या गवर्नर की स्वाबदीदी नहीं है असम्बलियाँ तहलील करना। अब ये वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला के पास है और उनमें कई आर्टिकल बैकग्राउंड पे आपके सामने चल जाएँ तो बेहतर है। आर्टिकल 58 है, आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 136 के हवाले से है, 130 आर्टिकल है। ये वो रेलेवेंट हैं जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करते हैं। तो लेकिन याद रखिएगा, तहरीक अदम एतमाद आर्टिकल 95 को सामने रखने में कब आनी है। 112 में कहा है कि असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती जब वो तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। तो वो इंतज़ार किए बैठे हैं कि जैसे ही वो कोई तहरीक अदम एतमाद देंगे, इधर से असम्बलियाँ तहलील, तो वो कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन असम्बलियाँ तय हो चुका है तहलील होनी, और इसी में बका है, इसी में इमरान खान साहब या पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, वरना ये लुटेरों से जान आपकी नहीं छुटनी है। और सदर पाकिस्तान ने बड़े आसान तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से अपोजिशन जमातों को, हुकूमती लोगों को डील किया और एक सदर ने एक बड़े का किरदार अदा कर रहे हैं। आप पॉजिटिव ज़हन में रखिएगा, उम्मीद बेहतर रखिएगा। इससे अच्छे की उम्मीद है, इससे बुरे की उम्मीद कोई नहीं है। और अल्लाह ताला आसानी रखे हर काम में। जीत पाकिस्तानी कौम की है। प्रेशर बहुत है कि किसी तरह से असम्बलियाँ तहलील ना करें, असम्बलियों को चलने दें। असम्बलियों को चल देने से ये ऑपरेशन रजीम चेंज के नताइज कामयाब होने हैं, वरना तो ये सारा कुछ गिर जाएगा। 2 असम्बलियाँ आज आप तहलील करें, दोनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कोलिशन पार्टनर्स की हुक्मरानी होगी। अगले 5 साल सिक्योर हैं और वो चूँकि बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है नवाज शरीफ या उनके आसपास के लोगों ने, तो उसके नताइज भी बड़े ख़तरनाक आने हैं। तो वो कैसे छोड़ें इसको? वो तो छोड़ना नहीं चाहते हैं सारे मसले को, वो तो इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाना चाहते हैं। अब क्या मंतकी अंजाम तक ये चीज़ें जल्दी जाती हैं? मुझे नहीं नज़र आती कि ये बहुत मुश्किल काम है, बड़े मसाइल पैदा होंगे और इमरान खान फिर अहम हो गए इमरान खान, याद रखिएगा। मैंने इस पे इमरान रियाज ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट के जवाब में मैंने एक ट्वीट किया था और मैंने
यानी एक तो ट्वीट चल रही होगी, हम इमरान खान के साथ हैं, पंजाब की वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है। ये चौधरी परवेज़ लाई की स्टेज के ऊपर ट्वीट बड़ी आम है, बहुत आम है। और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ और आपके मैं रखूँगा। और जो है ना ख़ास तौर पर इमरान रियाज ने जो ट्वीट किया है और उन्होंने कहा अगर असम्बलियाँ तहलील की तो नाअहल कर दिया जाएगा, इमरान खान को वाज़ेह धमकी वाला पैगाम। और इसके जवाब में मैंने लिखा, इमरान खान धमकियाँ कबूल करता तो आंखों का तारा होता, कुर्बानियों का दूसरा नाम इमरान खान है। ये मैंने इसलिए लिखा है आपके लिए। अब आपको लेके चलते हैं दूसरा जो अहम इशू है, वो है हमारी जो बार का मसला चल रहा है वकला के साथ। अच्छा, इसके सुबह के वक्त पे बात करूँगा तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अभी जो दो इश्यूज़ हैं जिस पर बड़ी ज़रूरी बात करनी है, एक तो इलेक्शन कमीशन ने ख़वातीन की मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से ना आइन में तरमीम की मंजूरी दी है। सेनेट की कायमा कोर कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने ये कि 4 में से 2 रुकन ख़वातीन होंगी। किस लिए जी 2 रुकन ख़ातून हो गया? अच्छा चले, मैं मजाकन कह रहा हूँ। ये उन्होंने कह दिया है कि जो है ना इसके अंदर तजवीज़ दी है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान की 4 से तादाद बढ़ाकर 8 कर दी जाए ताकि मर्दों और औरतों की नुमाइंदगी मसावी हो। और अक्सरियत से ये फ़ैसला हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान की तादाद 4 ही होगी और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि मर्दों और औरतों को मसावी जो है ना नुमाइंदगी दे दी जाए। तो ये एक अच्छी कोशिश है, अच्छी काविश है और इसके लिए जो चीज़ें हैं यानी ख़वातीन के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी अच्छी बात सामने आई है। अगला जो अहम इशू है वो रेकोडेक के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात है। BNP मेंगल के हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने का अंदिया दे दिया है और अब ये तो फ़ैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तशरीह कर चुकी है, कुछ नहीं कर सकते ये। और ये क्रेडिट जाता है रेकोडेक का इमरान खान को, जिस तरह उसने बैठकर सेटल किया है, वरना तो जुर्माना नहीं दे सकते थे आप। और यहाँ जो बात है और इजलास का बाइकआउट किया वफाकी काबीना का और सामने आई है और सीनियर रहनुमा जो हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तारीख का ऐलान 1-2 रोज़ में कर दिया जाएगा। छोड़ने की जो बातें हैं, छोड़ने से फ़र्क क्या पड़ना है इनको, इस वक्त उनकी तादाद ज़्यादा है तो इसलिए मेंगल की अहमियत कोई नहीं। चलें, बहरहाल अभी फ़िलहाल इससे ये चांस है कि इस्तीफ़े जो है ना वो दे दी जाएंगे। गैर मुल्की सरकारी से मुतल्लिक कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात के अख्तर मेंगल और वज़ीर तश्कील के कमेटी के दरमियान इस्लामाबाद में बातचीत जारी है। और उन्होंने कहा कि रेकोडेक पर कानून साजी और बलोचिस्तान असम्बली में आइनी करारदादों की मंजूरी की मुखालफत करते हुए वफाकी हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले बिलों पर एतमाद में नहीं लिया। ये BNP मेंगल की बात हो रही है और उन्होंने ये बात जो है ना इंतबाह दिया है कि अगर मसले का हल ना हुआ तो मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत से अलहदगी कर लेंगे। अब क्या इसकी अलहदगी का कोई फ़र्क पड़ेगा, ये वो देखने वाली बात है कि इससे कोई फ़र्क पड़ना है या नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मुश्किल नज़र आता है। आगे आखिरी मामले की तरफ चलते हैं, वो आज़म सवाती साहब का है। मैंने आपको बता दिया था FIA की एक जुरिस्डिक्शन है जो पर्चे दर्ज किए हुए हैं, चूँकि ये ट्वीट का मामला है या इस्लामाबाद के अंदर को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है तो वो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ये मामला देकर चलेंगी। लेकिन पीका एक्ट के तहत जब आप इलेक्ट्रॉनिकली डिसेमिनेट करेंगे तो इख्तियार सिर्फ FIA का है। FIA एक ही पर्चा दर्ज कर सकती है। सोरा बीबी का मैंने आपको केस आपके सामने रखा था। बलूचिस्तान में सारे मुकदमे ख़त्म हो गए और जजमेंट वो बड़ी सख्त जजमेंट होगी। सिंध के अंदर भी चूँकि जस्टिस के आगा ने बड़ी वजाहत के साथ बात कर दी थी, उसमें उन्होंने ख़ुद आगे कहा जी सारे पर्चे हमने ख़त्म कर दिए हैं, ख़ारिज कर दिए हैं अदम शवाहिद की बुनियाद पर, और आज़म सवाती साहब को इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया है। इस्लामाबाद के अंदर उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी में एक में आज पेशी बाकायदा गई और पेशी होने के बाद 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी गई है। बाकी जो बेल वाला मैटर है, बेल वाला मैटर बाद गिरफ़्तारी की बात है और वहाँ जस्टिस बाबर सत्तार साहब का फ़ैसला बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि आज़म सवाती साहब जितना भी ढूंढ के जितना भी आप लेकर जाएंगे, अल्टीमेटली ये वाला हफ़्ता बड़ा अहम है। जिस हफ़्ते में हम जा रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो केस तकरीबन ख़त्म हो चुका है और इससे एक नुकसान हुआ है, जो डर और खौफ था ना वो ख़त्म के करीब चला गया है। अल्लाह ना करे ऐसी बात हो और एक इदारों के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह की बात करे तो ये सख्त बातें रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो हालात हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं और इससे आपको अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ चीज़ें चली जाएँ।
दूसरा जो अहम इशू है वो लंदन के अंदर है। लंदन में जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने गवाहान को और बाकी को बुलाया हुआ है। नासिर भट्ट ने जो धमकियां दी हैं वो भी रिकॉर्ड के ऊपर आ गई हैं। आज उनकी सारी शहादतें वहाँ रिकॉर्ड होनी हैं। वो रिकॉर्ड जब होंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा। और इंटरनेशनल कंस्पिरेसी जो ये अरशद शहीद की शहादत के हवाले से, इमरान खान साहब पर असैसिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो हमला जो किया है उसके पीछे भी कड़ियाँ जो हैं वो लंदन में मिलती हैं। तो ये वाली चीज़ें भी सारी जो है ना वो आज रिकॉर्ड पे आ जाएंगी। चौधरी तारक महमूद जो हैं वो और वो जो बाकी तस्नीम वगैरह हैं वो गवाहान सारे वहाँ गए हैं, उनके पास सॉलिड एविडेंस मौजूद है और उनके केस को मजबूत नासिर भट्ट की स्टेटमेंट उन्हें कर दी है। नासिर भट्ट की स्टेटमेंटों के बाद कोई डाउट रह नहीं जाता है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।